नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधुति शरणेन साधि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील सम्पादिथ। साधु 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 बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। साधु साधु साधु। हेलो हेलो हेलो। ठीक। आज भगवान के समर्थक के बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं। महाराज कल अपन ने 3 लोगों का दान देखा, उसमें सर्वोत्तम दान इन सभी का तो है ही, लेकिन अनाथ पिंडक का सर्वोत्तम है।
अनाथ पिंडक का इसलिए सर्वोत्तम है कि उसने सोना बिछा के जमीन दान दी, इसलिए सर्वोत्तम नहीं है। इतनी कीमत दे रहा है लेकिन फिर भी उसका दान सर्वोत्तम नहीं, और एक और कह रहा हो कि उसका दान सर्वोत्तम है। उसका दान इस वजह से सर्वोत्तम है क्योंकि उसने जो दान दिया उस दान के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा। कभी भी दान दे, आजकल हम लोग देखते हैं लोग फोटो खिंचवाते हैं, दान देते हैं। फोटो खिंचवाना अच्छी बात है, एक मेमोरी रहती है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग केवल और केवल फोटो खिंचवाने के लिए दान देते हैं। अपन लोग बहुत बार देखते हैं किसी की जयंती मयंती होती है, कुछ होता है तो एक 10 रुपए वाला 5 रुपए वाला पार्ले जी पैकेट लेके जाते, हॉस्पिटल में दे देते और उसके फोटो निकालते। कमाल है यार, 5 रुपए के पैकेट की भी एडवर्टाइजिंग हो रही। तो ऐसा ना हो। यहाँ पर देखिए सोना बिछाकर दान दे रहा है लेकिन फिर भी अपना नाम नहीं जोड़ रहा, इसलिए अनाथ पिंडक का दान सर्वोत्तम है। जीवक 2 बार जाते थे बुद्ध विहार में। हाँ, अपन लोगों ने कम से कम 1 दिन जाना चाहिए, 1 बार जाना चाहिए, नहीं 1 बार तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो विहार में जरूर जाना चाहिए। जीवक जी से अपन ने ये सीख लिया। और आज देखते हैं वैशाली की आम्रपाली। वैशाली में जब भगवान का वास हुआ और वैशाली में भगवान रुके तो आम्रपाली के आम्रवन में रुके। सारी दुनिया आम्रपाली पर एक आरोप लगा, मैं आरोप बोल रहा हूं, सारी दुनिया आम्रपाली पर आरोप लगाती है या बोलती है। यहां पर गणिका शब्द का उपयोग किया है। सभी लोगों को लगता है कि आम्रपाली गणिका, इसका अर्थ वो लोग लेते हैं नहीं, लगाया भी है, वेश्या लगाया है, जो सरासर गलत है। आम्रपाली वेश्या नहीं थी। तो ये गणिका क्या है? तो गणिका उस समय में कोई रेडियो नहीं थे, टीवी नहीं थी, यूट्यूब नहीं था। तो उस समय में गाने वाली महिलाओं को, गान और नृत्य करने वाली महिलाओं को गणिका कहते थे। बड़ा रंजक इतिहास या कहानी जोड़ी है कि उसके लिए युद्ध हो रहे थे, फिर बारी बारी से सभी लोग उसके साथ रहने लगे। ये सरासर गलत है। युद्ध होने लगे थे, ये बात बराबर है। तो आम्रपाली ने सोचा कि मैं सभी, उसको नगर माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन नगर माता की जगह उसको नगर वधू के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, प्रकट किया गया है। आम्रपाली के साथ यहां पर बहुत अन्याय हुआ है, ऐसा मेरा खुद का आकलन कह रहा है। अगर आम्रपाली अगर वेश्या होती, बुद्ध के वचन है, मेरे नहीं है, तो वो वैशाली में क्यों रहती थी? वैशाली तो रिपब्लिकन कंट्री, देश था, प्रजातंत्र राष्ट्र था। और भगवान ने यहां तक कहा था कि मैं देवताओं की तुलना, भगवान ने जब वो लोग आए भगवान को मिलने तो भगवान ने कहा भिक्षुओं को, भिक्षुओं आपने देवता देखे? तो भिक्षुओं ने कहा नहीं भगवान।
भगवान ने कहा अगर देवता अगर आपको देखना है तो लिच्छवी और वज्जी को देखो, ये लोग देवता समान। अभी पिछले सप्ताह में अपन ने 7 अपरिहार्य धर्म सीखे और उसमें तीसरा अपरिहार्य धर्म था कि पर स्त्री और पर पुरुष की ओर न महिला न पुरुष आंख उठाकर न देखेंगे। फिर अपन कैसे बोल सकते हैं कि वो नगरवधू थी? अजीब बात है भाई। साक्षी इस प्रकार प्रकट हो रहे हैं, साक्षी इस प्रकार आ रहे हैं और हम लोग आम्रपाली को गणिका वेशा के नाम से पुकारने लगे। ये तुले है। तो गणिका शब्द का अर्थ सरल भाषा में होता है नृत्य और गान करने वाले। और सरल कहूँ तो कलाकार, नृत्य गान के कलाकार। तो आम्रपाली कलाकार थी। कृपया उसके साथ ऐसा भेद ना करे, उस पर अन्याय ना करे। आरांत हुई थी भाई तेरी वो, वाचिक दुष्कर्म हो गए अपने। तो मैं जो बौद्ध धर्म के अभ्यासक है, चिंतक है, मैं उन्हें भी आग्रह करूंगा कि भाई आम्रपाली पर अभी तक तो अन्याय होते ही आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग अन्याय ना होने दे, क्योंकि वैशाली की बात है। मेरी बात अगर आपको तार्किक ना लगे तो बौद्ध साहित्य को खंगाले, देखे। 7 अपरिहार्य धर्म वैशाली के ही लोगों को भगवान ने बताए थे और वो उसी का पालन करते थे। तो इस साक्ष्य को जोड़कर जब अपन देखते तो आम्रपाली वेशा नहीं तो गणिका थी। तो भगवान आम्रपाली के आम्रवन में रुके और जैसे ही आम्रपाली को स्मरण आया, जैसे ही आम्रपाली को ध्यान आया, जैसे ही आम्रपाली को पता चला कि भगवान मेरे आम्रवन में रुके हैं, भागी भागी बस वो आम्रवन में वैशाली पहुंची। वैशाली के आम्रवन में आम्रपाली पहुंची और आम्रपाली बड़ी विनम्रता के साथ भगवान के सामने प्रकट हुई, हाथ जोड़े उपस्थित होकर बोले, भगवान कल का भोजन मेरे घर ग्रहण करे। भगवान ने मौन रह के आम्रपाली का भोजन ग्रहण किया, स्वीकार किया। उसको इतना आनंद हुआ कि बुद्ध पुरुष उसके घर पर भोजन के लिए आ रहे हैं। आज अपने को कितना आनंद होता है कि अगर एक भिक्षु भी अगर अपने घर पर भोजन के लिए आए तो अपने को मराठी में कहते हैं साधु संत एती घरा तोच दिवाड़ी दशहरा। वाकई में लगता है। और ये सद्धम्म विहार के परिसर में तो गए कितने दिन हो गए बंसोड़ साहब? आज का कौन सा दिन है? 72। ये 70 दिन में ये सद्धम्म विहार के परिसर में जो भी लोग हैं उनके सभी के घरों में दिवाली और दशहरा शुरू है। जाता हूँ बड़ा प्रसन्न लगता है कि इतनी अच्छी फूलों की रंगोली निकालते हैं, पैर धोने के लिए आवन्नियो पावन्नियो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन डर भी लगता है क्योंकि यही लोग हैं जो मेरे पैर धो कर देंगे और यही लोग हैं जो मेरे पैर खींचेंगे, इसलिए बड़ा डर लगता है। तो अगर एक भिक्षु अगर अपने घर पर आते हैं तो अपना घर इतना प्रसन्न होता है, ये तो भगवान आ रहे हैं। तो आम्रपाली बहुत प्रसन्न हुई और खुशी के मारे घर की ओर उसने प्रस्थान किया। रथ में बैठकर आई थी। जो उसका आम्रवन था, तो आम्रवन का रास्ता छोटा था। इधर से आम्रपाली जा रही है और उधर से वैशाली के जो प्रधान थे, उस समय में प्रधानमंत्री या राजा कहेंगे, वो उधर से आ रहे। इधर से इसका रथ जा रहा और उधर से उनका रथ आ रहा, क्योंकि उन्हें भी स्मरण हुआ बुद्ध आए, भगवान आए हैं और सबसे पहले भोजन हम दे, दान हम दे। दान के लिए देखिए कितने ललायित हो रहे हैं।
अभी दान पर से ही एक बात आ गई है कि दान देने के लिए लोग कितने ललायित। आज एक मुझे फ़ोन आया, अमरावती के जिला प्रतिनिधि लॉर्ड बुद्धा के विकास भाई धंधर, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। बोले भंते जी, एक परिवार ढगे परिवार है, बोले अनिल ढगे, जो पुणा में रहते हैं, कोथरूड में। तो वो बोले डेली बोले आपका प्रवचन सुनते हैं, और उन्होंने कहा बोले आप जो जैसा बताते हैं कि एक साप्ताहिक एक मीटिंग लो परिवार की, तो बोले भंते जी हम साप्ताहिक मीटिंग हम परिवार की लेते हैं, बोले ढगे परिवार ने। उन्होंने मुझे फ़ोन किया विकास भाई के फ़ोन पर से और बात की। बोले भंते जी हम आपका प्रवचन रेगुलर सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं और आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी ओर से बोले भंते जी छोटा सा दान हमारी ओर से पूर्णा से, ना चेहरा देखा ना कुछ, क्योंकि दान है वो दान चेहरा देख के ना दिया जाता ना लिया जाता। तो उन्होंने पूर्णा से, शायद गरीब परिवार है, गरीब परिवार होने के बाद भी 1000 रुपये फ़ोन पे पर, विकास भाई के फ़ोन पे पर 1000 रुपये दे दिए उन्होंने। रहते पूना में, प्रवचन सुन रहे पूना से, ऐसा ढगे परिवार। तो दान की महिमाएं कुछ अलग है। ये दान को दान करने वाला ही इसकी अहमियत समझ सकता है। कंजूस व्यक्ति दान की महिमा नहीं समझ सकता। उसे तो दान फिजूल लगता है, व्यर्थ लगता है, क्या करें हम दान देकर, ऐसा लगता है। तो देखिए ऐसे भी कुछ परिवार है। एक बार इधर से जा रहा था, वो वहीं पर अपने सुंदरलाल चौक में एक गृहिणी मिली, बेचारी काम करने जा रही थी। वो बोले भंते जी मैं आपका प्रवचन डेली सुनती हूँ, प्रतिदिन सुनती हूँ, बोले टीवी पर। तो उसने पैसे निकाले और मुझे दिए, तो लेते समय मेरा शरीर कपकपा रहा था। मैंने मना किया तो उसने कहा नहीं, बोले आपको ये मेरा दान लेना ही पड़ेगा, आप मुझे पुण्य से वंचित नहीं कर सकते। मजबूरन मुझे लेना पड़ा। तो दान देने आज भी लोग हैं वैसे। मैंने कल ही कहा था कि अनाथ पिंडक जैसे लोगों की आवश्यकता है, तो है, आज भी लोग हैं अनाथ पिंडक जैसे। भले ही अनाथ पिंडक जी ने सोने के सिक्के बिछा कर दान दिए, लेकिन आज गरीब वर्ग 1-1 रुपया भी दान देता है। आप लोग बुरा मत मानना, वो लोग बुरा मान सकते हैं जो कंजूस है। जितने धनी उतने उनके पीछे रहती है हनी। जितने ज्यादा धनी उतने वो हनी रहते हैं, कभी हाथ उठाकर दान नहीं करेंगे। धंधे साहब ने पिछली बार मुझे बताया था, बोले बनते जी ये सारा जो ये विहार जो है ना, बोले ये सारा विहार महिला मंडल पुरुष मंडल जो ये है, बोले जो गरीब वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, जो 10-20-30 हजार रुपए के अंदर वाली नौकरी करते हैं, इन लोगों ने ये दान देकर बनाया, बोले विहार। बड़ा अच्छा लगा। सबसे ज्यादा दान इन्हीं लोगों का होता है, बड़े लोगों का भी होता है, धन देने वाले भी रहते हैं। ऐसे नहीं कि सारे ही धनी हनहनी वाले रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे धनी हनहनी वाले नहीं है। मकेश्वर मैडम है हर्षराज कॉलोनी की, थोड़ी सी पेंशन मिलती है भाई, वर्षावास में 3-4-5 लाख रुपए वर्षावास समापन को संगदान को दान करती ही करती है। और मुझे ही नहीं, अमरावती के जो भी भिक्खु है उन्हें अगर आवश्यकता लगी तो वो ध्यान देती है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल का भी खर्चा करती है। विमल मकेश्वर नाम है, एक आधे बार अपन अपने बिहार में उन्हें बुलाएंगे वर्षावास समापन पर। है लोग आज भी है। तो हम लोगों ने एक बात स्मरण रखे कि हम लोग दान दें। मैं ये नहीं बोलता कि आप लाखों से दान दें, नहीं। विहार में आ रहे हैं आप, ये भी एक प्रकार का दान है। धर्म सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार का दान है। सब दान धम्म दान जिनाति, सब रति धर्म रति जिनाति, सब रस धम्म रस जिनाति। जो धर्म में रस प्राप्त हो रहा, कम से कम आचरण तो करो। आचरण करना भी एक प्रकार का दान ही है।
नहीं कुछ तो कम से कम त्रिशरण पंचशील का तो पालन करो। भाई हमें क्या और क्या दान चाहिए? लोग बोलते हम बंती जी को इतना दान करते हैं, उतना दान करते हैं, विहार बनवाने के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अरे बंती जी को कहाँ कर रहे राजा? विहार बनवाने के लिए लोहा सीमेंट गिट्टी लग रही है, मजदूर लग रहे हैं, वो सारा दान कौन लेके जा रहा? लोहा सीमेंट और मजदूरी करने वाले बंती जी को कहाँ दान दे रहे आप? विहार को कहाँ दान दे रहे हम लोग? हम तो उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने दान से जब विहार या कोई साधना केंद्र या और कोई जगह बनती है तो 2 घर के चूल्हे भी जलते हैं। अपने दान से ये भी स्मरण रखें, ये अपना पुण्य काम आ जाता है। तो इस प्रकार का भी हम दान करें। तो बात आम्रपाली की, खुशी के मारे आम्रपाली निकल पड़ी। उधर से राजा आ रहे और राजा का रथ और आम्रपाली का रथ एक दूसरे के एकदम बगल से गुजरे और इसके रथ का चक्का और उसके रथ का चक्का एक दूसरे घर्षण हो गया। और आज भी है। उस दिन मैं पिछली बार अमरावती इधर आ रहा था तो कोई मंत्री आ रहा था बेचारा, मुझे बियानी चौक में सुंदर, अपना क्या नाम है ये अपना डीमार्ट वाला चौक, बियानी चौक में मुझे 20 मिनट खड़ा रहना पड़ा। कौन नेता था पता नहीं। तो आज भी पहले के ज़माने में और आज के भी ज़माने में नेताओं को पहले जाने दिया जाता। तो वो नेता, वो मंत्री प्रधान बोला, हे आम्रपाली तुझे होश तो है, मैं नगर का प्रधान हूँ और तू इतने जोर से, तुझे इतना भी ध्यान नहीं, सारे होश सुध बुध खो बैठी है कि सामने से कौन आ रहा तुझे पता ही नहीं। पहले मुझे जाने दिया होता, इतनी गड़बड़ कहां जा रही हो? बोले महाराज माफ करना, मैं भगवान कल मेरे घर भोजन के लिए आ रहे, तो भोजन की व्यवस्था करने जाना है जल्दी। बड़ी खुशी हुई, कोई संत पुरुष मेरे घर पर आ रहे हैं और उसमें बुद्ध पुरुष। मैं बहुत धन्य हो गई महाराज, इसलिए मैं भूल गई, खुशी के मारे भूल गई, मुझे माफ करना और मुझे कृपा करके जाने दीजिए, और जो भी दंड देना है वो बाद में दे देना, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। नगर का प्रधान अवाक हो गया। नगर के प्रधान को लगा, अरे भगवान हमारे घर भोजन, आम्रपाली ने भोजन दिया, हम लोग लेट हो गए, अरे बड़ी दुविधा में आ गए। लेकिन फिर भी मन में सोचा कि चलो भगवान को जाकर पूछते हैं कि सही में भगवान उसके घर जाते या नहीं जाते, सही में उसने निमंत्रण दिया या नहीं दिया, गाना बजाने वाली बाई सही बोल रही या झूठ बोल रही, विश्वास न था। प्रधान थे, उधर निकल पड़े जहाँ भगवान थे, आम्रवन में, और भगवान को जब वो लोग आ रहे थे मन में दुविधा थी कि आज कल का भोजन हम लोग भगवान को, प्रथम भोज हम भगवान को नहीं दे पा रहे हैं, मन ही मन दुविधा। 10-12 लोग आ रहे उधर से। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं अगर आपको देवता अगर देखने हैं तो इन लोगों को देखो, वैशाली के लिच्छवी और वच्ची को देखो, इन लोगों की ओर देखो, इन लोगों की चर्या देवता चर्या है। अब आप ही बताइए, देवता चर्या वाले लोगों पर यह आरोप लगाना उचित है? थोड़ा सा चिंतन करें समस्त बौद्ध समाज, तो इस चिंतन से हमारा उद्धार हो सकता है। तब भगवान ने उन्हें कहा कि बोले नगर प्रधान जी, मैंने भोजन, आम्रपाली का भोजन स्वीकार किया, हम आपका भोजन ले नहीं सकते। प्रधान ने आते आते ही कहा वैशाली आम्रपाली को कि आम्रपाली भगवान का भोजन हमें दे दे। आम्रपाली ने कहा, बोले महाराज मैं भगवान का भोजन आपको नहीं दे सकती। बोले कीमत बोल कितनी चाहिए? भोजन की कीमत, भगवान के भोजन की कीमत। बोले
1000 सोने की सिक्के चाहिए, सहस्त्र, लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितने चाहिए, जितने कीमत बोलो उतना कीमत देने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन भोजन का, भगवान का भोजन हमें दे। आम्रपाली ने कहा, महाराज मैं इतने भी फकीर नहीं हूँ या इतनी भी गिरी भी नहीं हूँ जो भोजन का, भगवान का भोजन मैं आपको बेच दूँ। अगर महाराज, अगर आपने मुझे पूरी वैशाली भी मेरे नाम कर दी तो भी मैं भगवान का भोजन नहीं दूंगी। देखिए भोजन दान में कितना सामर्थ्य है, दान की महिमा। इसलिए स्मरण रखे कभी भी कि दान, ऐसे दान करने का पुण्य किसी को भी प्राप्त नहीं होता, उसके लिए पुण्य पारमिता होनी पड़ती है। दुनिया में कितने लोग हैं, आप ही क्यों दान करते हैं, क्यों आपको ही चुना गया? क्योंकि उसका कुछ न कुछ मकसद है, क्योंकि आपकी पुण्य पारमिता मजबूत हो रही है। और जब हम दान देते हैं उसे और मजबूत करें। जो व्यक्ति दानी रहता है उसके घर में कभी हनहनी नहीं रहती। रहती है क्या? कंजूसों को पूछो कौन कंजूस है, तो कंजूसों के घर में हमेशा रहेगा, लेकिन दानियों के घर पर नहीं रहता। तो इसलिए हम लोग विशेष, हम कुछ कृति करने आए हैं तो हम दान जरूर देते हैं, और उन्हीं लोग, वही लोग दान दे पाते हैं जिनकी पुण्य पारमिता पुष्ट हुई। और जो दान देता है वो सील का पालन करता है, और जो सील का पालन करता है उसकी ही समाधि पुष्ट होती है, और समाधि पुष्ट हो गई कि प्रज्ञा मिल गई, और प्रज्ञा मिल गई कि धर्म का रास्ता मिल गया। मोक्ष पवेसा उसको व मागो, वो उस मार्ग पर, मुख्य मार्ग पर लग गया, लग गई। तो इसलिए ध्यान रखें। आम्रपाली का किस्सा, तो वज्जी लोग वापस आए। आम्रपाली ने दूसरे दिन भोजन की तैयारी की, भगवान को भोजन दिया, और भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कुछ समय भगवान को कहा कि भगवान देखिए जहाँ रुके थे आम्रवन में। आम्रपाली ने बोला, बोले भगवान आप जहां पर आपके पद चिन्ह है, जहां पर आपकी चरणों की धूल गिरी, आज से वो माल की वो जगह मेरी नहीं है। बोले वो आज से आम्रवन आपका। सोने के झाड़ी से जिस आम्रवन में भगवान रुके थे वो आम्रवन दान कर दिया, और उस आम्रवन की कीमत भी रख दी उसने। कहा कि बोले आम्रवन कौन खरीदता है, ये आम्रवन की कीमत इतनी इतनी है। तो खरीदने वाला कोई नहीं था, तो खुद का वन खुद ने खरीद लिया, और उस जो धन आया, जैसे धन आया उस धन से महाविहार बनवाया। ऐसी आम्रपाली। और आज लोग आम्रपाली को बड़ी इज्जत से, बड़ी प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से नाम लेते, क्योंकि कुछ समय बाद वो भी साध्वी बन गई, थेरी बन गई, और उन महान थेरियों में अपना नाम दर्ज करा गई। इसे आम्रपाली। उसके बाद विशाखा है। अपन विशाखा का नाम बड़ी श्रद्धा भाव से लेते हैं। विशाखा जैसी कोई गृहिणी शायद ही कम हो गई। जब भगवान, वो श्रावस्ती में ही रहती थी विशाखा, तो अनाथ पिंडक के जैतवनाराम में जाती थी, भगवान के दर्शन करती थी, पूजा पाठ करती थी, दान कर्म करती थी। एक दिन उपोषद के दिन विहार में गई, विहार में गई और ध्यान नहीं था। सोने का, हीरो का, मोतियों का हार पहन के गई, और बाद में विहार में जाने के बाद पता चला कि अरे आज तो उपोषद है, और उपोषद के दिन ये धारण नहीं किया जाता। हार उतार कर रख दिया, विहार में रख दिया। बाया हो बराबर ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी 2 तारीख को उपोषद व्रत है। धंधे साहब जो भी भाई हार पहन के आई, कोई भी भाई रहे, मंगलसूत्र रहे या हार रहे, कुछ भी रहे, पहन के आई कि मैं इन दोनों को बिठा के ही रखता।
दरवाजे पर। ध्यान में आया, अरे भाई मेणो ये हार पहना है, अच्छी बात नहीं। हार निकाल दिया, व्रत धारण किया, थोड़ी देर रुकी, साधना की, पूजा वंदना दान कर्म किया और घर पर आ गई, ध्यान नहीं रहा। उसके बाद घर जाने के बाद या उसकी नौकरानी बोले आपका हार नहीं है। उसको लगा अरे हाँ हार कहाँ गया। फिर नौकरानी बोले आपने वो भी हार में रख दिया। तो बोले जा लेके आ, लेकिन ध्यान रख अगर वो हार अगर वहीं पर होगा, अगर वो हार अगर वहीं पर होगा तो लेके आना। अगर उस हार को अगर किसी भिक्षु का हाथ लगा होगा तो उसको लाना मत। ठीक है बोले। गई, बड़ा समय विलंब हुआ था, संध्या हुई थी। गई नौकरानी गई, देखा अरे हार तो वहां पर नहीं है, लेकिन हार बगल में खिड़की में था। तो उसको लगा अरे यार, अरे भाई हार उठा के रख दिया। बंती जी, आनंद बंती जी के पास गई, बोले बंती जी ये हार किसने उठा के रखा। तो आनंद बंती जी ने कहा कि मैंने उठा के रखा, झाड़ू लगा रहा था इसलिए उठा के रख दिया, लेके जा इसका। हम तो यही देख रहे थे कि किसका हार है करके, इतना महंगा। गई, दौड़ी दौड़ी गई, बोले मैडम, महारानी जी, सेठानी जी, आपका हार आनंद बंती जी ने उठाया। अरे बोले जाने दे, ठीक है रहने दे। बोले दूसरे दिन विहार में गई और उसको बोलने लगी कि सारे लोग बैठे थे और बोलने लगी ये हार कौन खरीदता है। उस समय में वो हार की कीमत 16 करोड़ थी। उस समय में 16 करोड़। अब इतना महंगा हार कौन खरीदेगा। विशाखा ने बोले मैं ही खरीदती हूं। खुद का ये हार 16 करोड़ में खरीदा और पूर्वाराम बनाया विहार। धंधे साहब ध्यान रखना, 2 तारीख को उपोषित व्रत है। मैं बाया पर एकदम सीसीटीवी कैमरे लगा देता। अभी आप है और मैं हूं, अभी 10 ही दिन बाकी है। 10 दिन में अभी हो ही जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। विशाखा बनी जाओ, घर जाकर झोड़ पे खाओ, मुझे क्या करना। डरो मत भाई, संख्या कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार विशाखा ने विहार बनवाया। एक दिन विशाखा ने भगवान और भिक्षु संघ को भोजन के लिए घर निमंत्रित किया। निमंत्रित करके चली गई, भोजन की तैयारी करने लगी और सुबह सुबह अपने नौकरानी को भोजन भिक्षुओं को लाने के लिए भेज दिया। जैसे अभी आपके नगर में मुझे जब भोजन रहता है तो हम लोगों ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, दंदे साहब ने और मैंने, कि भाई आपके सिवा मैं जाऊंगा नहीं। तो वो कहीं पर बहुत सारी जगह पर मोस्टली 99% वो मुझे लेने को आते हैं। तो वो नौकरानी लेने को गई तो उसने देखा भिक्षुओं के चीवर गीले हो गए थे। तो उन्होंने कुछ ने अपने आंतरवास, किसी ने उत्तरासंग, किसी ने संगाटी सूखने के लिए रस्से पर, पेड़ पौधों पर डाल दिए। तो वो वैसे ही गई, मालकिन को बोला, बोले मालकिन, बोले वहाँ पर वो पता नहीं कौन जैन साधु है कि कौन है, तो क्योंकि वस्त्र चिवर नहीं थे तो वो पहचान नहीं पाई, तो पता नहीं वो दिखे ही नहीं। बोले तो फिर दूसरी बार और भेजा, तो फिर उन्होंने कपड़े सूख गए थे बारिश की वजह से, तो पहन लिए। फिर वो लेके आई। फिर विशाखा भगवान के पास गई और भगवान को कहा कि भगवान मुझे आपसे 8 वर चाहिए, अधिकार चाहिए, कुछ चाहिए। तो भगवान ने कहा, बोले विशाखा बगैर जाने मैं किसी को वर नहीं देता, तू बता पहले क्या मांगना चाहती है। मांग दिया कुछ तो क्या होगा, बुद्ध को लोग झूठा बोलेंगे, बुद्ध नहीं दे पा रहे हैं, तो बता बोले क्या वर चाहिए। विशाखा ने कहा कि मेरे 8 वर इस प्रकार है कि मैं वर्षा काल में भिक्षु संघ को चीवर दान कर सकूं। विशाखा का ध्यान रखना, जब भिक्षु श्रावस्ती में है
तो उसको मैं, कोई भी भिक्खु रहे, मैं उन्हें चीवर दूं दान, वर्षा के पहले भी और वर्षावास के बाद भी। आज अपने को चिवरदान बोला, बाप रे चिवरदान देना पड़ता भंते जी को, अरे बाप रे। भले ही वो शादियों में इधर उधर लोगों को हजारों रुपए का कपड़ा लेंगे, लेकिन एक भिक्षु को चिवरदान नहीं करेंगे। तो अरे, लेकिन विशाखा देखिए कि मैं चिवरदान का संकल्प करती हूं, ये मेरा पहला वर है। मैं दूसरा यह मानना चाहती हूं कि जो बाहर जाने वाले भिक्षु है उनको मैं भोजन दूं। क्यों भोजन दूं? इसका कारण विशाखा ने बताया। बोले भगवान, बाहर अगर जाना है पहले तो जल्दी जाना पड़ता था, गाड़ियों के आवागमन के संसाधन कम थे, तो कोई भिक्खु फिर आधी अधूरी चारिका भिक्षाटन करके चले जाता था, कभी कभी वो भूखे रहते थे। तो उन भिक्खुओं को, जो जाने वाले भिक्खु है, तो उनके साथ मैं भोजन भी दूं और उनको साथ में टिफिन भी बांध के दूं। दूसरा व्रत। तीसरा व्रत, जो भी आगंतुक भिक्षु है, जब वो कहीं से भी आए, कभी भी आए, सर्वप्रथम मैं उन्हें खाना दूं, क्योंकि वो यात्रा से आए हैं। अभी किसी महाभाग ने कहा था कि कोई भी भिक्खु अगर आपके घर पर आकर अगर नाश्ता ग्रहण करे तो समझ जाना कि वो भिक्खु नहीं। कमाल हो गई भाई, नाश्ता ग्रहण करने से भी कोई भिक्खु नहीं। अरे भाई, उसने खाया या नहीं खाया ये तो देख लो। विशाखा के बाबा साहब लिख रहे भाई ये वर। हम लोग पता नहीं कहां से ज्ञान लेके आते। मुझे तो अपने लोगों पर सही में साक्षात उनके पास कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मदेव की तरह उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि आप भी एक सृष्टि निर्माण करो। उन्होंने अपनी सृष्टि निर्माण कर रखी है, अपनी कायदे कानून, धर्म वर्म कुछ नहीं, जैसा जैसा मन में आया वैसो वैसो करो। तो ये स्मरण रखे, विशाखा का तीसरा वर है। पहला वर चीवर दूं, दूसरा वर जाने वाले भिक्खु को भोजन दूं, तीसरा आने वाले भिक्खु को भी भोजन दूं। समय ना देखूं, आप थोड़ा ध्यान में रखो। ये तीसरा। चौथा, जो भिक्षु रोगी है, बीमार है, कुछ भोजन पथ्य रहता है, कुछ नहीं रहता है। अपने विदर्भ में और अमरावती में खास तौर पर इन लोगों का, उपासकों का और भगवान बुद्ध का एग्रीमेंट साइन हुआ भोजन के बारे में, मेनू के बारे में। आप बोलेंगे कैसा भंती जी, समझ में नहीं आ रहा कुछ बोल। हमारा भोजन कहीं पर भी रहे, भंती जी का भोजन बोला तो 3-4 आइटम फिक्स है। वरण, भात, पोड़ी और आलू वांगे की भाजी। ये पता नहीं, कभी कभी मैं एक आधे बार मेरी माँ को जरूर पूछूंगा कि जब मैं पैदा हो रहा था तो तू आलू वांगे की भाजी खा रही थी क्या? तो क्योंकि मैं भिक्खु भी बना तो भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। आप देखिए, कोई भी डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप नॉनवेज मत खाओ, डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि आलू बैगन मत खाओ। नॉनवेज से परहेज नहीं करते डॉक्टर, आलू बैगन से परहेज करते। तो थोड़ा भाई भिक्खु के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। हाँ, नहीं तो मैं मेरी माँ को पूछूंगा। तो क्योंकि ये हमारे लिए रेगुलर है, डेली है, प्रतिदिन है। हम कहाँ बनाए भाई, हम तो आप पर ही निर्भर करते हैं। आप जैसा देंगे हम वैसा ही खाएंगे। हम ना बोल सकते हैं, अगर बोल भी दिया तो लोग उधर से भी बोलते हैं, हम भांति जी लोग का तोंडाना मांगत असते का है। कमाल हो गई यार, बोलते क्या? अरे भाई ऐसी नौबती मत आने दो, अजीब बात है। मैं कभी कभी कुछ कुछ बातों का मुझे खुद में हंसी आती है, समझ में नहीं आता, कुछ कुछ बातें समझ के परे रहती है। तो विशाखा का ध्यान रखे भाई कि मैं रोगियों को भोजन दूं ताकि उनको वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तीसरा, पांचवा, कि जो रोगियों की सेवा कर रहा है,
सेवा करते करते भिक्षा को जाने का मौका मिलता नहीं मिलता, कहीं पर भोजन मिलता नहीं मिलता, कहीं पर पूजा भोजन के लिए निमंत्रित करना पड़ता, इधर ये पेशेंट है तो इसे छोड़ के तो नहीं जा सकते, तो इसलिए जो पेशेंट की सेवा कर रहा है मैडम उन्हें भोजन दो। छठवा, मैं भिक्षुओं को दूध और भात दूँ, उसको अंग्रेजी में वर्ड है मिल्क एंड राइस, क्योंकि उस समय में भारत में टमाटर मिर्च ये नहीं थे, भारत की ये उपज नहीं है, टमाटर मिर्च आलू ये डच से आए हैं। आप थोड़े कुजीन के बारे में अगर जानते हैं तो थोड़ा देख लेना, पहले ड्रमस्टिक हुआ करते थे, शकरकंद हुआ करते थे, अपने भारत की ये प्रजाति, ब्रिंजल भी भारत का नहीं है, बैगन भारत, तो समय के थोड़ा अलग इंग्रेडिएंट्स थे। तीखे के लिए ब्लैक पेपर काली मिर्च यूज़ करते थे लोग, और भात ज़्यादा यूज़ करते थे, और सबसे ज़्यादा अगर जल्दी सर्वोत्तम आहार अगर किसी को कहा जाता था तो उसे दूध भात, क्योंकि दूध की कोई कमी नहीं थी और भात जल्दी बन जाता था। एक तो फिर पहला है दूध भात और दूसरा है दही भात। आज भी बहुत सारी जगहों पर दूध भात और दही भात दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये सर्व आहार है। जैसे आजकल वो अपन रहते हैं ओट्स वगैरह, जैसे आजकल अपन लेते हैं जल्दी बनते हैं ओट्स वगैरह, मैगी वूगी, तो उस समय ये दूध भात और दही भात जल्दी बनता था। इसलिए यहाँ पर एक अंग्रेजी में वर्ड है मिल्क एंड राइस, नॉट खीर। सभी लोग खीर ही बोलते हैं भाई, ये लोग इतने दिन से मुझे खीर खिला रहे, भगवान बुद्ध को एक ही बार खीर खिलाई, उनको संबोधि प्राप्त हो गई, मैं 20 साल से खीर खा रहा, मुझे ढंग की अकल प्राप्त नहीं हो रही। अजीब बात है, चलो खीर तो खीर है। देखना भाई ये खीर कहाँ से लाई लोगों ने पता नहीं, उसको पायसम कहा गया है, खीर नहीं कहा, पायसम अलग प्रकार, पायसम केवल दूध से बनता है, ध्यान रखना। तो मैं भिक्षुओं को छठवा दूध और भात दूं। सातवां, मैं भिक्षुनियों को वस्त्र दूं नहाने के लिए। कभी कभी भिक्षुनियों के पास कम वस्त्र रहा करते थे, तो मैं भिक्षुनियों को नहाने के लिए वस्त्र प्रदान करूं। और आठवां महत्वपूर्ण है कि मैं उनके निवास की व्यवस्था करूं। तो भगवान ने विशाखा को कहा कि विशाखा ये तो वर्ण ही है, इससे तेरा क्या फायदा होगा। देखिए विशाखा वो अपने जैसा चुनखाऊपना नहीं कर रही, देखिए कितना सोच रही है, संघ की रक्षा मां की तरह सोच रही है। तो बोले भगवान इससे मेरा यह लाभ होगा कि अगर किसी भिक्षु की मृत्यु हो गई या वो फल प्राप्त हो गए, और अगर मैंने सुना, मैं अगर लोगों को पूछूं कि ये भिक्षु क्या श्रावस्ती आए थे, तो अगर किसी ने हाँ बोला तो मुझे धन्यता लगेगी, क्योंकि मैंने उनको कभी भोजन, कभी चीवर, कभी दवा, कभी कुछ दिया ही होगा। और वो फल प्राप्त व्यक्ति को अगर मैं दान दूंगी तो मुझे ज़रूर उसका पुण्य मिलेगा। ध्यान रखे, बीज कहाँ पर डालने ध्यान में रखे। अगर बंजर भूमि में अगर आपने कितनी भी अच्छी तरह से बीज डाले, फसल नहीं उगेगी। और अच्छे भूमि में अगर एक भी बीज डाला तो बरगद के पेड़ की तरह होगा। बरगद का पेड़ छोटा सा होता है, बीज छोटा सा होता है, लेकिन जब वो बड़ा बनता है बड़ा विशाल रहता है। तो दान देते समय ध्यान में रखना, केवल श्रमणों को दान करना है। आजकल लोग भिखारियों को दान करते हैं, आजकल लोग इधर इस आश्रम में उस आश्रम में, कुछ मिलने जुलने वाला कुछ नहीं। थोड़ा सा हो सकता है, सामाजिक स्थिति बराबर हो सकती, लेकिन इससे पुण्य नहीं मिल सकता आप लोगों को, ध्यान में रखें। पुण्य केवल सदाचारी लोगों को ही दान देने से पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार विशाखा के 8 व्रत थे। आज हमें विशाखा की, आम्रपाली की, सुजाता की, अनाथ पिंडक की, सभी लोगों की आवश्यकता है। और आज ऐसे लोग, मैं ये कभी नहीं बोलता कि आज ऐसे लोग नहीं है, आज भी विशाखा है। जब एक महिला ने देखा, खुद अपने हाथों से मनोरे बाई है,
अपने हाथों से चीवर सिला सिला के दे रही है। उसको बहुत सारे धंधे भाई है, इधर अपने राहुल भाऊ की पत्नी है, सालून के भाई, बहुत सारे बाया है, इन्होंने उसे चीवर सिला के आज भी दिया है। आज भी भोजन की अच्छी तरह से व्यवस्था करते हैं सभी लोग, आज भी है, खाली उनकी संख्या कम है और अच्छों की संख्या कभी भी कम होती है। सोना महंगा होता है ना, तो सोने की कीमत भी ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखें, अपन ने भी खुले मन से दान करना चाहिए, निसंकोच भाव से दान करें। कभी भी भिक्षु को दान करते समय ये भाव कभी न लाए कि इतना दान देना पड़ता क्या और उतना दान देना पड़ता क्या, ऐसा भाव कभी ना आए। अगर ये भाव अगर आपके मन में आता है तो उस दान का कोई मतलब नहीं। आपने दान तो किया लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं होगा आपको। तो दान देते समय बड़े सहर से चित्त से दान करें, चाहे कितना भी करें, इस कोई डजन में मैटर नहीं करता कि आप इतना दे उतना दे, दान दान होता है। तो ऐसा दान करें। तो इस प्रकार आम्रपाली और विशाखा का दान आज अपन ने देखा। आज हमारे बहुत अच्छे सहकारी, आज उनके बेटे का जन्मदिन है, उसका नाम स्पंदन है। शरद गवई और पूर्णिमा तई गवई, आज इनके बेटे का जन्मदिन है, तो आज वो यहाँ पर आए हैं। तो उनके लिए अपन लोग सभी मैं आशीष देता हूँ, उनके लिए मंगल मैत्री करते हैं। उसके बाद स्पंदन और स्पंदन की मम्मी यानी पूर्णिमा ताई खड़े होंगे, बाद में पहले आशीर्वाद देता हूँ, उसे दिखाता हूँ। ये परिवार ऐसा है, यहाँ पर आज शोभा आई आए है, रंगारी परिवार, प्रवीण भाई आए हैं, मामा आए क्या, प्रवीण भाई आए, प्रवीण भाई मेश्राम LIC में काम करती, मूवमेंट वाले आदमी है, धंधे साहब अच्छी तरह से जानते हैं। और कल्पना तई रामटेके, ये सारा परिवार जो है धार्मिक परिवार है, दान पुण्य करने वाला परिवार है और सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ परिवार है। तो आज उनके परिवार के सदस्य का आज जन्मदिन है स्पंदन का, उसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। सभी लोग हाथ जोड़े। दुःखभत्ताचनि दुःखा भयभत्ताचनि भया शोकभत्ताचनि शोका हुन्तु सभ्ये पिपानिनो एतावता च मे हि सम्पदं पुय्य सम्पदा सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलरक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होतु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पंचकानं चयं बल अरहन्तानं च तेजेन रक्षबन्धामि सब्बसो सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीली स नित्यबुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। जय भीम। स्पंदन और पूर्णिमा ताई यहाँ पर आगे आ जाए। और अगर बंसोड़ साहब की अगर तैयारी है तो वो